गुड मॉर्निंग। जय मसीह की सभी को। आज के डिवोशन का विषय है विश्वासी अगर बुरी परिस्थिति में है तो उससे कैसे बाहर निकले। यदि हम बुरी परिस्थिति में हैं तो उससे कैसे बाहर निकले ना। वचन मत्ती 28:18-20 कहता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ ना। परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहे हैं 18 वचन में, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, यानी हमें दिया गया है ना। हम विश्वासी भाई बहन ना, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है इस पृथ्वी का और स्वर्ग का ना। यदि हम एक बुरे परिस्थिति में हैं तो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम प्रार्थना कर सकते हैं ना। हम प्रार्थना कर सकते हैं और उस प्रार्थना से उस बुरी परिस्थिति के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं ना। कुछ कठिनाइयां हैं उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, यदि कोई दुख है उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं ना। तो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, वो है प्रार्थना ना। प्रार्थना से हम ना इस बुरे परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं ना। दूसरा वचन ना, भजन संहिता 119:11 कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं ना। दूसरी चीज ना, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना ना। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना और उसके विरुद्ध पाप नहीं करना ना। अगर हम परमेश्वर के ये मूल्यवान वचन को रोज पढ़ रहे हैं, रोज जीवन में कार्य कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, चाहे दुख हो, चाहे कठिनाई हो, चाहे बीमारी हो, तभी भी हम परमेश्वर के समय निकालकर परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं और वो वचन एक एक जब हमारे हृदय में बसा है, हमें मनन कर रहे हैं ना, तब हमारे ऊपर कितनी भी बुरी परिस्थितियां आए ना, तब हमें वो एक एक वचन परमेश्वर का याद दिलाएगा कि हमें डरना नहीं है, हमें भटकना नहीं है, हमें गिरना नहीं है, बल्कि हमें मजबूत खड़े रहना है और आगे बढ़ते ही जाना है। कैसे? पहला तो प्रार्थना से, दूसरा अभी बताया वचनों से। अपने हृदय में वचन रखना है ना। अगर हम नहीं रखेंगे तो शायद हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर सकते हैं, हम गिर सकते हैं बुरी परिस्थिति में ना, हम गिर सकते हैं। लेकिन हमें मजबूत रहना है, हमें प्रार्थना करना है। अधिकार जो परमेश्वर ने दिया है स्वर्ग और पृथ्वी का ना, वो अधिकार का हमें यूज कर प्रार्थना करना है, वचन अपने हृदय में रखना है। जब हम ये सब चीजें करते हैं ना, तब आगे देखते हैं कि भजन संहिता 1:3 कहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है ना। परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहे कि जो वृक्ष ना, झरने पानी जो जाता है ना, उसके बाजू में वृक्ष लगा है ना, उसमें पत्ते सदैव ना हरे भरे रहते। क्यों? क्योंकि वो पानी के ठीक बाजू में, उसके जो जड़ होते हैं वो ना वाटर पानी के साथ ना बने रहते हैं ना। उसे दिन ब दिन पानी भी मिलता है और उसे क्या मिलता है? धूप भी मिलता है, तो उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं ना। जैसे वैसे ही ना, अगर हम विश्वासी बुरी परिस्थिति में जो अधिकार दिया उसे प्रार्थना को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं बुरी परिस्थिति में, हम वचनों को ध्यान रखकर खड़े हैं स्थिर ना, तब हम क्या करते हैं? बाद में अंत में जाकर हमारे फल मिलते हैं ना, हमें अच्छा फल मिलता है उसका ना, कि हम बहुत ना पत्ते हमारे हरे भरे रहेंगे। जैसे हमारा जीवन हरा भरा रहेगा ना, हमारा जीवन हरा भरा रहेगा, वैसे ही जैसे इस वचन में लिखा है ना, हम सदैव खड़े रहेंगे परमेश्वर के साथ और उस वृक्ष के साथ हरे भरे रहेंगे ना। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मांगते हैं पिता कि हमारे बुरी परिस्थिति में हमें प्रार्थना करना और वचन को ध्यान रखना सीखा, कि आपका वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, और आप हमारे अंत तक हमारे साथ रहने वाले पिता परमेश्वर, और स्वर्ग में भी पिता आप हमारे साथ है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। हम हर पल प्रभु जी एक चीज सोच कर चले कि प्रभु जी आपके विरुद्ध कोई पाप न करे। हमारे ऊपर दुख आए, कठिनाइयाँ आए, कुछ परीक्षा आए, बल्कि हम उससे पास कर आप पे बने रहे, आप में
प्रभु जी वो फल लाए पिता परमेश्वर, जैसा वो वृक्ष हरा भरा रहता है वैसे ही हम फल लाए, अच्छा फल लाए पिता परमेश्वर, जिससे आप प्रभु जी हमसे प्रसन्न हो। धन्यवाद पिता। प्लीज़ पिता परमेश्वर हर किसी की मदद सहायता करना, दुख में कठिनाइयों में आप उनकी ढाल बने रहना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते यीशु मसीह के महान नाम में, आमीन।